हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियम विज़न। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है जून 2020 में जो क्वेश्चन आया था, ये है उस वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बस जो ये क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ये बस आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। सिंपल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और चूज द करेक्ट वाले वो होते हैं। तो ये चार पांच तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन में। तो यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बस ये सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये जून 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो जून 2020 का था, ये सितंबर 2020 में हुआ था ये पेपर। तो अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स जो है वीडियो पे कुछ आ नहीं रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है मैं जो है वीडियो बनाना भी बंद कर दूँ, क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो वीडियो बना रहा हूँ आप ही के लिए ही बना रहा हूँ, अपने लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो जो लोग भी हैं वो जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, व्यूज पे ही डिपेंड करेगा कि आपके लिए हम अगला वीडियो बनाए या नहीं बनाए। अगर व्यूज आएंगे तो अगली वीडियो आएंगी। और जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी मैं समझ लीजिए कि जो जितनी भी चीजें आपको पढ़ा दिया हूँ, जितनी भी चीजें आगे पढ़ाऊंगा, अभी वो समझ लीजिए कि एक तरह से आपकी जो इंटरनेट वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आपको इंटरनेट में सर्च करने पड़ते हैं, वो इंटरनेट पे आपको सर्च नहीं करने पड़ेंगे। और जो है बाकी जो टॉपिक है सिलेबस का है, ये भी सिलेबस में ही है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप देखेंगे जो मैंने पढ़ाया उसमें क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। और आपका जो है जितने भी टॉपिक हैं उसको मैं बुक से और इधर उधर की जो जो भी बुक्स हैं उनसे जो है मैं उस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा, उस पर नोट्स बनाकर आपके सामने जो है मैं प्रेजेंट करूंगा। लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके व्यूज़ पे। तो ठीक है, फिर आज हम डिस्कस करते हैं आपका जो है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन था कि द टर्म मेलिग्नेंट पेटिना is used in the context of the deterioration of which type of artifacts। यानी कि पेटिना जो है वो दो तरीके की होती है, एक मेलिग्नेंट होती है। तो मेलिग्नेंट पेटिना जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, यानी कि जो आर्टिफैक्ट होते हैं म्यूजियम में वो आर्टिफैक्ट कौन से होते हैं। तो जो ऑप्शंस आए थे वो थे मेटल था, वुड था, पेपर था, स्टोन। ये चार जो है ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है अब वुड पे जो है आपका पेटिना नहीं होती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वुड पे पेटिना फॉर्मेशन नहीं होता है। पेपर पे भी पेटिना नहीं आती है, पेपर में आपका क्या होता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है। पेपर में आपका फॉक्सिंग होती है। वुड पे आपका वाटर लॉगिंग होती है। वुड पे आपका टर्माइट अटैक होता है, फंगस अटैक होता है। स्टोन पे क्या होगा, स्टोन पे भी आपका फंगस ग्रोथ हो जाएंगे और सेलिनेशन हो जाएगा स्टोन पे। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए मेटल। यानी कि मेटल पे जो पेटिना के फॉर्मेशन होता है, ग्रीन कलर का पेटिना होता है। एक आपका जो है पेटिना और होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो जो पेटिना होता है वो एक तरीके से मेटल के लिए अच्छा भी होता है, जैसे कि जो ऑयल वगैरह होते हैं हैंड्स में उस लगा देते हैं मेटल पे जो है, तो वो जो है उससे पेटिना फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, आपका ये ऑप्शन जो है मेटल सही है, करेक्ट है आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कमिटी ऑफ आईकॉम फोकसेस ऑन आइडियाज, इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ म्यूजियम्स। मैंने आपको जो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक था वो आईकॉम ही था। और देखिए आईकॉम पे ये इस बार जून 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है, आईकॉम की इंटरनेशनल कमेटी पे।
तो जो ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन है कॉमकॉल, इंटरकॉम। अब आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आईकॉम की ऐसी कौन सी कमेटी है जो किस पे फोकस करती है, आइडियाज, इश्यूज, प्रैक्टिस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे जो है रिलेटेड। तो अब आप जो है आईकॉम के बारे में मैंने बताया है, कॉमकॉल क्या है, ये कलेक्शन का है, कॉम क्या है, कलेक्शन। दूसरा है एमपीआर, चौथा है यूमैक। अब एमपीआर मैंने आपको बताया था, एमपीआर आपका जो है क्या है, एमपीआर आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये यूमैक क्या है, यूनिवर्सिटी म्यूजियम से रिलेटेड है। तो जो मैनेजमेंट का है ये आपका है इंटरकॉम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, इंटरकॉम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कमेटी ऑफ आईकॉम, जो आईकॉम की इंटरनेशनल कमेटी है जो मैनेजमेंट के इश्यूज पे, उनकी प्रैक्टिस पे फोकस करता है, वो है इंटरकॉम। ठीक है, तो ये आपको पूरा आपको मैंने बताया, इंटरनेशनल कमेटी कॉमकॉल का कलेक्शन पे है, सीसी आईकॉम सीसी कंजर्वेशन पे है, इंटरकॉम ये आपका मैनेजमेंट पे है, एमपीआर जो है आपका मार्केटिंग एंड पर्सनल रिलेशन है, यूमैक क्या है आपका यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड कल्चरल एक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद करनी होगी। फिर दो वो जो आपकी ये क्या है, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन आ गया, इसके 4 ऑप्शन आ गए, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पे क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग है। ठीक, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे आपका। मैंने आपको बताया था कि मैं इस पे आएगी वीडियो, इस पे भी आएगी, जो ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है, ऑटोनोमस बॉडी है, अटैच ऑफिस है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। लेकिन अभी इसकी जो डिटेल है कि कौन कौन से म्यूजियम जो है ऑटोनोमस है, कौन कौन से म्यूजियम जो है सबऑर्डिनेट ऑफिस के हैं, कौन कौन से म्यूजियम जो है वो अटैच्ड है, तो इसके बारे में जो है मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाया है कि इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि इस पे भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। जून 2020 में भी एक देखिए क्वेश्चन आया है, जून 2019 में भी क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2019 में भी इस पे क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो है ये जरूर आता है ऑफिस पे कि वो कौन सा म्यूजियम है कि जो सबऑर्डिनेट है, कौन सा म्यूजियम ऑटोनोमस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बहुत ही जरूरी से आता है इस पे। अभी तक तो मैंने जितने पेपर दिए, 3 पेपर दिए हैं, मैंने तीनों में एक क्वेश्चन इस पे आया है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे, ये ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मैच द फॉलोइंग करके देना होता है कि इसमें जो है आपका जो आईजीआरएमएस है वो आपका क्या है। अब ऑटोनोमस बॉडी आपकी कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा सा वो करिए कि ऑटोनोमस क्या होता है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम, जो आपका नेशनल म्यूजियम है ना, ये आपका सबऑर्डिनेट में आता है। और ध्यान दीजिएगा, नेशनल म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ये आपके दो अलग अलग है। नेशनल म्यूजियम जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिस है, और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट दोनों अलग अलग है। आईजीआरएमएस आपका जो है आई थिंक ऑटोनोमस बॉडी है। अभी आंसर देखेंगे, नेशनल आर्काइव जो है ये आपका अटैच्ड ऑफिस है। दो अटैच्ड ऑफिस है, एक नेशनल आर्काइव है, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दो ही ऐसे ऑफिस है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटैच्ड ऑफिस है। ठीक, और ऑटोनोमस बॉडी तो बहुत सारी है। ठीक है, सबऑर्डिनेट भी आपकी ज्यादा नहीं है, 5-6 है सबऑर्डिनेट। तो ये जो है आने वाली वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगा। और जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, जिसको हम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी कहते हैं, ये आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 1। ठीक, आंसर ऑप्शन 1 यानी कि ए का 2 ऑटोनोमस, आईजीआरएमएस ऑटोनोमस, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ये आपका सबऑर्डिनेट, नेशनल आर्काइव आपका अटैच्ड ऑफिस, और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है, कौन सा इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है।
ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर इज यूज्ड फॉर द फ्लैटनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। यानी कि जो ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर है, एक चैम्बर होता है जिसमें हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। और क्यों बढ़ाते हैं? कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम फ्लैट करने के लिए उसमें ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। ठीक है। एक डीह्यूमिडिफिकेशन होता है जिसमें की ह्यूमिडिटी हम निकालते हैं, वो उसमें हम डीह्यूमिडिफायर यूज करते हैं। यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी देना है, तो ह्यूमिडिटी देने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर के अंदर रखेंगे। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट को जिसको हमें फ्लैट करना होगा उसमें हमें ह्यूमिडिटी देनी होगी। तो सबसे पहले फ्लैट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले ह्यूमिडिफिकेशन से, अगर उसमें से ह्यूमिडिफिकेशन निकल जाए तो क्या होगा आपका? एक तो पेपर सबसे पहला है। पेपर का जो है, अगर हम बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा जब ड्राइनेस हो जाती है तो पेपर हमारा क्या होगा? ब्रिटल होने शुरू हो जाएगा। तो एक तो हमारा पेपर है कि पेपर को बहुत ज्यादा ड्राई में भी नहीं रखना है कि उसमें ब्रिटलनेस होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें जो है उसका टेम्परेचर आपको पढ़ा होगा कि क्या आइडियल टेम्परेचर होता है, क्या आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो यहाँ पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लैट रखने के लिए उसको हमें ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर में रखना होता है। उसमें थोड़ी सी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हम एक तो पेपर के लिए बढ़ाएंगे। स्टोन के लिए हम कैसे फ्लैट करेंगे? स्टोन तो ऑलरेडी वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम फ्लैट नहीं कर सकते। मेटल को भी हम फ्लैट नहीं कर सकते, तो वहां पे भी इनकी ह्यूमिडिटी से ज्यादा वो भी नहीं होती है मेटल और स्टोन जो है हाई ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी हम इसको स्टोर कर देते हैं। बस थोड़ा सा मेटल में क्या होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो कोरोजन शुरू हो जाएगा। टेक्सटाइल पे जो है फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है। आइवरी ये भी फ्लैट करने के लिए कोई, क्योंकि ये आइवरी पूरी तो पूरी हम नहीं यूज करते, ये भी हम उसको जो है एकदम उसकी कटिंग करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसकी कटिंग करते हैं, तो वहां पर भी हो सकता है कि जब वहां भी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम हो गई हो तो ये भी जो है वो फ्लैट ना होकर ये श्रिंक हो गया हो, तो उसको भी श्रिंक कर से जो है हम उसे फ्लैट करने के लिए हम डीह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर में हम इसको रख सकते हैं। टेक्सटाइल को जो है हम नहीं रख सकते हैं, टेक्सटाइल में डीह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए बी सी, यानी कि स्टोन, मेटल एंड पेपर। तो जब स्टोन तो है ही नहीं, मेटल है ही नहीं, कोई ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर में रखेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है। दूसरा है सी ओनली, यानी कि बस पेपर। ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या है? डी ओनली, बस आइवरी। ठीक है। कह रहा है या तो बस पेपर को हम डीह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर में रखेंगे या तो बस आइवरी को हम डीह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर में रखेंगे। चौथा कह रहा है सी एंड डी, यानी कि आपका टेक्सटाइल और पेपर। और आपका आंसर क्या है? सी एंड डी ओनली। तो टेक्सटाइल और पेपर जो है ये दोनों को जो है हम रखेंगे आपका डीह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर के अंदर। ठीक है। तो ये आप ऑप्शन को इसी तरह देखिएगा कि स्टोन और मेटल को हम रख नहीं सकते हैं, फ्लैट नहीं कर सकते हैं। और अगर आइवरी जो है इसमें श्रिंकेज होता है तो ये भी जो है हम रख सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है सॉलिड में होता है। ठीक है। यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन फ्लैट करने के लिए, यानी फ्लैट एक पेपर वो पतला होता है उसको भी हम फ्लैट करने के लिए रखेंगे, एक टेक्सटाइल उसको भी हम फ्लैट करने के लिए रखेंगे। लेकिन मैंने बताया था आइवरी को भी रखेंगे, लेकिन आइवरी नहीं है और आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो बस पेपर और टेक्सटाइल है। पांचवा क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि लर्निंग इन म्यूजियम के अंदर जो लर्निंग होती है इज नॉन थ्रेटनिंग एंड द लर्नर इज नॉन कैप्टिव। यानी कि जो लर्निंग होगी म्यूजियम में वो नॉन थ्रेटनिंग होगी, कोई से थ्रेट नहीं पहुंचा सकता। एंड द लर्नर इज नॉन कैप्टिव, जो लर्नर होगा वो नॉन कैप्टिव होगा। रीजन क्या है? लर्निंग इन म्यूजियम इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए एंड आर, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन यही है,
both A and R are true and R is not the correct explanation of A। तो यही चीज मैं आपको बताया था कि इस बार से इसमें जो है ये चीज कर दिया है, एक्सप्लेनेशन वाला ऐड कर दिया है, ठीक है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन दोनों असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन एक में क्या कह रहा है कि R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A के लिए, दूसरा कह रहा है R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A के लिए, तीसरा क्या कह रहा है कि A ट्रू है R फॉल्स है, चौथा क्या कह रहा है कि A फॉल्स है R ट्रू है। ठीक, तो अब यहां पे देखिए कि म्यूजियम के अंदर जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है। म्यूजियम के अंदर कौन सा एजुकेशन होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। लर्निंग जो म्यूजियम के अंदर होती है वो कौन सी टाइप की होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो सबसे पहला आपका आर फॉल्स हो गया। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऐसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर वो गलत रीजन है, ठीक है, क्योंकि म्यूजियम में इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, तो ये आर तो ऐसे ही गलत हो गया, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आर ऑलरेडी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आपका ऑप्शन 3 सही हुआ। ठीक है, यानी कि आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। देन ये है आपका सीरीज वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, ये एक और है सीरीज वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? अरेंज द स्टेप्स, यानी कि इसमें स्टेप्स को अरेंज करना है। इन्वॉल्व इन द माउंटिंग ऑफ स्मॉल बीटल्स, यानी कि स्मॉल बीटल्स को जो है जब हम माउंट करते हैं तो उसकी क्या क्या स्टेप्स है, कौन सा स्टेप्स पहले आता है, कौन सा स्टेप्स बाद में आता है, उसको हमें ऑर्डर में, इन ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन दे रहा है कि ए बी सी डी ई, यानी कि सबसे पहले हम उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको ग्लास स्लाइड में उसको प्लेसमेंट कर देते हैं, फिर उसको में हम एसिटिक एसिड डाल देते हैं, फिर उसको हम कनाडा बलसाम में माउंट कर देते हैं। कनाडा बलसाम क्या है? कनाडा बलसाम इज जैसे कि आपका एलिजरीन माउंट होता है, तो एलिजरीन माउंट में जो है वो कलर पिगमेंट होता है, वैसे ही कनाडा बलसाम भी कलर पिगमेंट होता है। फिर वॉशिंग इन डिस्टिल वाटर, सब कुछ हमने कर लिया, फिर उसको हमने डिस्टिल वाटर से वॉश कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। सब कुछ करने के बाद यानी कि सब एसिटिक एसिड भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, और कलरिंग एजेंट पिगमेंट भी डाल दिया, और सब जो है उस पर डालने के बाद फिर हमने उसको डिस्टिल वाटर में डालकर उसको वॉश कर दिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए सी डी ई बी, यानी कि सबसे पहले तो हमने बॉयल किया, फिर उसको हमने एसिटिक एसिड में डिप किया, फिर उसको हमने क्या किया? डिस्टिल वाटर में वॉश किया, फिर क्या किया? नहीं सॉरी, माउंटिंग किया कनाडा बलसाम, ठीक है, कलर पिगमेंट डाला, फिर उसको वॉश किया, फिर उसको हमने ग्लास स्लाइड पे प्लेस किया। लेकिन ग्लास स्लाइड पे बाद में हमने प्लेस किया, पहले तो हम ग्लास स्लाइड पे प्लेस करेंगे, तब तो फिर हम उसमें कनाडा बलसाम में माउंटिंग करेंगे उसकी। तो लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं प्लेसमेंट का, तो ये भी ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सबसे पहले तो हमने उसको बॉईल कर लिया, फिर उसको हमने डिस्टिल वाटर में वॉश कर लिया, फिर हमने क्या किया? उसको ग्लास स्लाइड में प्लेस किया, फिर क्या किया? एसिटिक एसिड में डिप किया, फिर क्या किया? उसमें हमने कलर पिगमेंट डाला। ठीक, तो एक तरह से ये थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्या किया? बॉईल किया, फिर डिस्टिल वाटर में उसको वॉश किया, फिर हमने उसको ग्लास स्लाइड पे रखा, फिर उसमें एसिटिक एसिड डाला, फिर उसमें हमने कलर पिगमेंट डाला, उसको माउंटिंग के लिए फिक्स कर दिया। ठीक, तो ये ऑर्डर हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। चौथा ऑर्डर भी देख लेते हैं। चौथा ऑर्डर क्या कर रहा है? सबसे पहले हमने उसको डिस्टिल वाटर में वॉश किया, फिर हमने उसको बॉयल किया, फिर हमने उसको प्लेस किया ग्लास स्लाइड पे, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने? कनाडा बलसाम में उसका माउंटिंग किया, सॉरी डिपिंग किया एसिटिक एसिड में, फिर कनाडा बलसाम में उसकी माउंटिंग की। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है बी सी डी, ये ऑर्डर तो सही है। प्लेसमेंट किया, फिर एसिटिक एसिड डाला, फिर हमने माउंटिंग के लिए कलर पिगमेंट डाला, ये तीन ऑर्डर तो सही है 3 और 4 के। लेकिन इसका जो पहले दो ऑर्डर है ए और ई, यानी पहले वाला थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि पहले हमने उसको बॉयल किया, पहले हमने उसको
बॉयल किया, थर्ड में क्या कह रहा है पहले हमने बॉयल किया, फोर्थ में क्या कह रहा है पहले हमने उसको डिस्टिल वाटर में वॉश किया, फिर क्या कह रहा है कि हमने इसमें फिर दूसरा ऑप्शन क्या किया वॉश किया, और इसमें क्या कह रहा है कि हमने उसको वॉश करने के बाद डिस्टिल वाटर डाला। तो पहले हम क्या करते जब बॉयल कर लिए तो उसमें केमिकल है ना ऑलरेडी, कौन सा केमिकल है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें, जब बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करने के बाद हमें उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है खत्म भी तो करना है, दूर करना है कि नहीं कोई रिएक्शन ना हो उसमें, स्पेसिमेन खराब ना हो। तो उस जो है केमिकल को जो है हमें खत्म करने के लिए हम फिर तो उसमें डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर आपका पहले हम उसको जो है बॉयल करेंगे और फिर उसको हम वॉश करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे इससे तो ऑप्शन 3 है, आगे देख लेते हैं। आपका करेक्ट ऑर्डर आंसर भी ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन, 6 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं यूजीसी नेट JRF में पेपर 2 में। और जो है आपका एक और क्वेश्चन आता है वो आपका पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ पे क्वेश्चन होता है। तो एक पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं तो 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है आपका ये 6 टाइप के क्वेश्चन जो है वो 90 क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन वो आपका पैराग्राफ पे होता है। 2 पैराग्राफ होंगे तो 10 क्वेश्चन, उसपे दोनों में 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो भी एक पैराग्राफ कभी कभी इजी होता है, एक पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसमें से आंसर निकालने के लिए। तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके व्यूज़ पे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।